बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल आपसे कहा था कि आने वाले कल में इंशाअल्लाह ताला नूरुल ईज़ाह के मुसन्निफ़ के बारे में कुछ बयान करेंगे, फिर उसके बाद किताब को शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले साहिब नूरुल ईज़ाह के बारे में कुछ जानते हैं। तो बेटा याद रहे कि साहिब नूरुल ईज़ाह की कुन्नियत अबुल इखलास है और इनका नाम हसन बिन अम्मार बिन अली शुरुम्बुलाली है। ये अल्लामा हसन इब्न अम्मार बिन अली शुरुम्बुलाली ये हनफ़ी हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं। ये जिस जगह पैदा हुए वो जगह शिबरा बुलूला मिस्र में एक जगह है, शुबरा बुलूला। उसी शुबरा बुलूला की जानिब इनकी तरफ निस्बत करके इनको शुरुम्बुलाली कह दिया गया है, शुरुम्बुलाली कहा जाता है। तो ये जगह की तरफ इनकी निस्बत है और ये जगह मिस्र में है। अल्लामा अबुल इखलास हसन इब्न अम्मार साहिब नूरुल ईज़ाह, इनकी वलादत मिस्र में 994 हिजरी में हुई और मिस्र ही में माह रमज़ान में 1069 यानी 69 में इनका विसाल हुआ। अल्लामा अबुल इखलास हसन इब्न अम्मार बिन अली अश-शुरुम्बुलाली ये इल्मे फ़िक़्ह के बहुत माहिर आलिम दीन थे, बल्कि ये कहो कि मुमताज़ उलमा और फ़ुज़ला में से एक थे। उलमाए किराम भी इन पर एतमाद रखते थे। इनकी बहुत सारी किताबें इनकी वुसअत इत्तिला और कसरत इल्म पर दाल हैं। उन किताबों में एक किताब तो इनकी अत-तहक़ीक़ातुल क़ुद्सिया है, अत-तहक़ीक़ातुल क़ुद्सिया व नफ़हातुर रहमानिया। ऐसे ही इनकी एक किताब है तयसीरुल मक़ासिद मिन अक़ाइदिल फ़राइद। ऐसी एक किताब इनकी गुनियतो ज़विल अहकाम व बुग़यतो दुररिल हुक्काम, शरह गुररिल अहकाम। ऐसी एक किताब इनकी है मराक़िल फ़लाह बिइम्दादिल फ़त्ताह, शरह नूरुल ईज़ाह फ़िल फ़ुरू। और एक किताब यही आपके सामने नूरुल ईज़ाह नजातुल अरवाह मुक़द्दिमा फ़िल फ़ुरू, ये किताबें इनकी हैं। बेटा जो किताब आप पढ़ने जा रहे हैं नूरुल ईज़ाह, ये एक मतन है, इल्मे फ़िक़्ह में बड़ा मज़बूत मतन है, उलमा के नज़दीक मकबूल और मुअतबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
इनको बहुत सारी खूबियों और बहुत सारे कमालात से इनको आरास्ता फरमाया। उन तमाम तर खूबियों, कसरत इल्म और इल्मो फ़न का के एक ठाटे मारते हुए समंदर का आप लोग इस किताब में नज़ारा देखेंगे कि इन्होंने इस किताब के अंदर मुख्तसर मतन में इल्म फ़िक़्ह और फ़ुरूई मसाइल को किस अंदाज़ में और किस सहल तरीक़े से इन्होंने इस किताब में उनको बयान कर दिया है। तो बेटा, ये साहिब नूरुल ईज़ाह के ताल्लुक़ से हमने थोड़ी गुफ्तगू की। अब नूरुल ईज़ाह का खुतबा खोल लीजिए और ख़ुतबा आज पढ़ा देते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है, परवरदिगार है। साहिब किताब ने अपनी इस किताब को बिस्मिल्लाह और हम्दे इलाही से शुरू फरमाया, क्योंकि तो मैं ये ज़िक्र कर रहा था कि साहिबी किताब ने अपनी किताब का आगाज़ बिस्मिल्लाह से और हम्दे इलाही से किया, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की इक़्तिदा भी हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इत्तिबा भी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान मजीद में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में आप देखेंगे, सबसे पहले खोलेंगे तो लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम इला आखिर। तो कुरान पाक का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का आगाज़ बसमला और हम्दे इलाही से है, तो उसकी इत्तिबा करते हुए मुसन्निफ़ ने भी बसमला और हम्द शुरू में लिखी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की इक़्तिदा भी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस में, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युबदा बिहम्दिल्लाहि फ़हुव अक़्ता। किसी रिवायत में है कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाहि फ़हुव अबतर। मुख्तलिफ़ अल्फाज मुख्तलिफ़ रिवायतों के हैं, लेकिन माना सब में सबका मुश्तरक है, सबका मफ़हूम यही है कि हर बाअज़मत काम जो अल्लाह की हम्द और उसकी नाम से शुरू ना किया जाए तो वो बेबरकत रहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमला और हम्दे इलाही पढ़ने पर लोगों को उभारा ताकि उनके बाअज़मत काम मकबूल रहें और मुबारक रहें और बाबरकत रहें। तो मुसन्निफ़ ने भी अपनी किताब शुरू की, ये भी बड़ा अजीम काम था, इसलिए मुसन्निफ़ ने भी बसमला और हम्दे इलाही से किताब का आगाज़ किया। अब हदीस पाक के अंदर कहीं पर ये नहीं है सराहतन कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए या पहले हम्द पढ़ी जाए, दोनों के ताल्लुक़ से हदीस है। तो यहाँ पर इब्तिदाए उर्फ़ी पर महमूल करते हुए किताब से पहले बसमला और हम्दला को लिख दिया, तो आगाज़ दोनों से हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का परवरदिगार है, सारे आलमों का परवरदिगार है। अल्हम्दु, मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने फरमाया हम्द किसे कहते हैं? तो बेटा हम्द कहते हैं इख्तियारी खूबियों पर तारीफ़ करना,
लफ्ज़ अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह ये वाजिबुल वजूद जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसका ये अलम है और नाम है। रब्बिल आलमीन ये लफ्ज़ अल्लाह की सिफत वाक़े है, और लिल्लाह में मौसूफ़ जो लफ्ज़ अल्लाह है वो मजरूर है, तो उसकी सिफत भी रब्बिल आलमीन, रब भी मजरूर है सिफत, इसी वजह से। तो रब्बिल आलमीन साहिब किताब ने फरमाया, रब ये सिफत मुशब्बा है, इसका माना होता है वाला, परवरदिगार, पालने वाला, ये सिफत मुशब्बा का सेगा बेटा। लफ्ज़ रब की इजाफ़ा अल आलमीन की तरफ हो तो फिर इसका इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर होता है, किसी और पर नहीं होता है। हाँ, रब की इजाफ़त किसी और चीज़ की तरफ हो जाए, मसलन हमने कहा रब्बुल फुंदुक, रब्बुल बैत, तो इसका माना हुआ होटल वाला, घर वाला, तो इसका इतलाक़ दूसरे लोगों पर भी होगा। यानी लफ्ज़ रब जो है तने तनहा बग़ैर इजाफ़त के लफ्ज़ रब का इस्तेमाल गैर खुदा के लिए नहीं होगा। ऐसे ही इजाफ़त के साथ हो तो अगर अल आलमीन की जानिब इसकी इजाफ़त हो तब भी अल्लाह ही पर इसका इतलाक़ होगा, किसी और पर नहीं होगा। हाँ, इन दो जगहों के अलावा में रब का इतलाक़ गैरुल्लाह पर होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला। अल आलमीन बेटा जमा है, हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है, इस जैसे हमारी ये दुनिया है बेटा, तो इसी तरह से इंसान हैं, हैवानात हैं, जमादात हैं, नबातात हैं, हम तो चंद नाम गिना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया इस तरह से 18,000 आलम है, और सारे आलमों का पालने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। यह आलमीन, ये आलम की जमा है बेटा। आलम ये ख़ातम के वज़न पर है, यानी इसमें आला का सेगा। तो जैसे कि ख़ातम बोला जाता है ना, मोहर लगाने का आला, मोहर है ना, ख़त्म करने का आला जिसको मोहर कहते हैं, ऐसी आलम तो इल्म का आला, मार्फत का आला। तो सारी कायनात जो है गैरुल्लाह जिसे हम कहते हैं, अल्लाह के सिवा जितनी भी चीज़ें हैं वो उन तमाम को आलम कहा जाता है। उनको आलम इसलिए कहा जाता है बेटा कि ये सब की सब चीज़ें हम देखें, गौर करें, तो ये सब की सब चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ज़रिए से हम अल्लाह के वजूद तक पहुँच जाते हैं, अल्लाह के वजूद की मार्फत हासिल होती है। मिसाल के तौर पर हम अपने आप में गौर करें, जिससे कुरान ने फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम अपनी ज़ातों में गौर क्यों नहीं करते हो। यानी अगर तुम अपने ज़ातों में गौर करो या अपने इर्द गिर्द की दुनिया में गौर व खोज करो तो तुम्हें यकीन हो जाएगा इन चीज़ों को पैदा करने वाला, कि कोई चीज़ अभी छोटी है, 2 दिन के बाद बड़ी हो गई, फिर थोड़े दिन के बाद और बड़ी हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर ख़त्म हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के फ़लसफ़ा को अगर जानोगे, इनकी हकीकत तक पहुँचोगे, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इन चीज़ों को पैदा करने वाली कोई ना कोई ज़ात है, और जो ज़ात पैदा करने वाली है वही अल्लाह है। तो कायनात की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत का आला है, इसलिए इस कायनात को आलम कहा जाता है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन, और दुरूदो सलाम और रहमतें नाजिल हों हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि ख़ातमुन नबिय्यीन है, यानी नबियों में सबसे आखिरी नबी है। बेटा अस्सलात का माना दुआ है, और अस्सलात का माना रहमत भी होता है, इस्तिग़फ़ार भी होता है, लेकिन दुआ जो है वो माने हकीकी है। लफ्ज़ अस्सलात दुआ के लिए ही वज़ा किया गया है। फिर ये रहमत के माना में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ निस्बत हो तो रहमत के माना में, फ़िरिश्तों की तरफ निस्बत हो तो इस्तिग़फ़ार के माना में होता है। ठीक है, तो अस्सलात का माना दुआ है और रहमतें हैं। अब हमने यहाँ पर रहमत का माना लगाया। वस्सलाम, सलाम का मतलब वही सलामती। तो सलामती का मतलब यानी हर बुरी चीज़ से महफूज होना, है ना। तो माना होगा
दुरूद व सलाम और रहमत नाजिल हों हमारे सरदार पर। हमारे सरदार कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे ही सरदार नहीं बल्कि पूरी कायनात के सरदार हैं। जैसे कि एक हदीस पाक में नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अना सय्यदु वुल्द आदम वला फ़ख्र, मैं आदम की सारी औलादों के बीच सिर्फ मैं हूँ जो कि सारी कायनात का सरदार हूँ। ये सरकार ने फरमाया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के सरदार हैं। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी सरदार हैं। ठीक है, तो अला सय्यिदिना, ये सय्यिदिना तरकीब में मुबदल मिन है, और जब मुबदल मिन है तो उस पर हरफ जार अला दाखिल है। तो बेटा जब वो मजरूर हो गया तो उससे बदल आ रहा है मोहम्मद, तो ये बदल भी मजरूर होगा। क्यों? इसलिए कि ताबे और मतबू का इराब एक ही होता है। तो अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, मोहम्मद ये सरपरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से, अस्माए शरीफा में से एक मशहूर तर नाम है। कहा गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 नाम हैं। उन 1000 नामों में सबसे मशहूर तर नाम मोहम्मद है। और ये भी कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 नाम हैं, और ये भी कहा गया है कि 99 नाम हैं। अब मोहम्मद का मतलब ये हुआ वो ज़ात जिसके खसाइल हमीदा बहुत ज़्यादा हैं, जिनके आदात महमूदा बहुत ज़्यादा हो। ये हमने मोहम्मद का वस्फ़ी माना बता दिया। तो माना हुआ और रहमतें और सलामती नाजिल हो हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब मोहम्मद के बाद ख़ातमिन नबिय्यीन, ये उसकी सिफत वाक़ई है मोहम्मद की। जो मोहम्मद बदल है, फिर उस बदल की भी सिफत है ख़ातमिन नबिय्यीन। ख़ातम बेटा कहते हैं आखिर को, ख़ातम का माना आखिर होता है। और इसीलिए ख़ातम मोहर को भी बोलते हैं ना, जो स्टाम्प होती है, मोहर होती है, उसको भी ख़ातम बोलते हैं, क्योंकि कोई भी मज़मून हो, कोई भी चीज़ हो, उसके आखिर में मोहर लगाई जाती है। तो आखिरी माना वहाँ पर भी मलहूज़ होता है। तो इसीलिए हमने ख़ातमिन नबिय्यीन का माना बताया, नबियों में सबसे आखिर, सबसे आखिरी, सबसे आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। लिहाजा अगर कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के वजूद और उसके पैदा होने का कौल करे तो वो शख्स काफिर होता है। क्यों? इसलिए कि वो नुसूस क़त्इय्या के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। कुरान ने भी फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में आखिरी नबी है। जब कुरान आपको आखिरी नबी कह रहा है, अब फिर भी कोई ये कहे कि हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है ना, तो वो शख्स नस्से क़त्ई का इनकार करने वाला है और काफिर होगा। इसलिए ये कभी भी अक़ीदा नहीं रखना चाहिए कि हमारे नबी के बाद कोई दूसरा नबी पैदा होगा। हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। व अला आलिही अत्ताहिरीना, और अला आलिही ये मातूफ़ है सैयदना व अला सैयदना पर, तो माना होगा रहमतें सलामती नाजिल हो नबी पर और व अला आलिही और उनकी आल पर। कौन सी आल पर? अत्ताहिरीन, जो कि पाकीज़ा हैं, यानी जिनकी पाकीज़गी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत तत्हीर से बयान फरमाया। तो व अला आलिही, आल ये इसकी असल थी बेटा अहल। ठीक है, तो हा को हमज़ा से बदल कर दो हमज़ा जमा हुए तो दूसरे हमज़े को अलिफ से बदल दिया, आल हो गया। दलील इसकी ये है कि आल की तस्गीर ओहैल आती है और ओहैल में हा है, तो इससे पता चला कि ये आल असल में अहल था। बात समझ में आ गई? अब आल कहते किसे हैं, लेकिन अब माना के एतबार से बेटा इस्तेमाल में फ़र्क हो गया। अहल का इस्तेमाल गैर मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए भी हो जाता है,
लेकिन आल का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अहले शराफत के लिए ही होता है। अब वो शराफत चाहे दुनियावी जाहो दौलत की बिना पर हो या दुनिया और आखिरत दोनों में शराफत और अज़मत जिसको हासिल हो, उसी के लिए आल का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आल नबी बोलेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को दुनियावी शराफत भी हासिल है और उखरवी अज़मतें और रिफ़ातें भी हासिल हैं, इसलिए उनको आल कहेंगे। तो ऐसे ही आले फ़िरऔन बोला जाता है, कुरान पाक में भी है। तो आले फ़िरऔन वहाँ पर इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ़िरऔन के जो मुत्तबईन हैं उनको दुनियावी जाहो दौलत के एतबार से अज़मत ना कहो, लेकिन यह है कि दुनियावी जाहो दौलत के एतबार से उनको भी शराफत हासिल है, दुनियावी जाहो दौलत के एतबार से। इसलिए अहले शराफत पर ही आल का इतलाक़ होता है, याद रखना। लिहाजा अगर किसी के अंदर न दुनियावी अज़मत हो, रिफ़ात और शराफत हो, न उखरवी हो, उसके लिए या उसके घर वालों के लिए आल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा आलुल हज्जाम नहीं कहेंगे कि नाई की आल, ये नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई। इसके बरखिलाफ़ अहल का इस्तेमाल वो उन लोगों के लिए भी होता है जिनके अंदर शराफत ना हो, ठीक है। व अला आलिहि ताहिरीन, और रहमत नाजिल हो आलिही की हा ज़मीर का मरजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माना होगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आल पर रहमत नासिल हो, व सहाबतिही, और उनके सहाबा पर, और उनके सहाबा पर। सहाबा ये बेटा असल में मस्दर है, लेकिन असहाबे खैर, बल्कि ये कह लो कि खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं, आस पास रहने वाले हैं, सोहबत याफ्ता हैं, सहाबा किराम जिनको हम कहें, उन पर इसका इतलाक़ हुआ है। तो मस्दर अपने असल के एतबार से सहाबा, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? सरवर कायनात खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए। तो इससे मुराद सहाबा है। और सहाबी बेटा वो होता है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में देखा हो, या उसकी हालत ईमान में नबी ने उसको देखा हो, तो उसको सहाबी कहते हैं। और फिर उसका ख़ातिमा भी ईमान पर हुआ हो। अगरचे बाज़ लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि जिनको सहाबी वही है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में देखा हो और विसाल भी ईमान पर ही हुआ हो। ये नहीं कहा है और या नबी ने उसको देख लिया हो। लिहाजा जिन लोगों ने ये कहा कि सहाबी वो है जिसने नबी को देखा हो या नबी ने उसको देखा हो, तो इसमें वो लोग भी दाखिल हो जाएंगे जो नाबीना थे और उन्होंने नबी को तो नहीं देखा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान लेकर आए और सरकार ने उनको देखा है, तो वो भी सहाबा में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जिन उलमा ने ये कहा कि सहाबी वही है जिसने नबी को देखा हो हालत ईमान में और विसाल भी ईमान पर हुआ हो, तो ऐसी सूरत में जो लोग नाबीना थे उन लोगों पर सहाबी का इतलाक़ इस कौल की बिना पर नहीं होगा। बहरहाल अक्सर लोग इसी बात की तरफ गए हैं जो मैंने बाद में ज़िक्र की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देखा हो वो सहाबी है। माना होगा व अला आलिहि ताहिरीन व सहाबतिही अजमईन, और सरकार की पाकीज़ा आल पर रहमत नाज़िल हो और उनके जमी सहाबा किराम पर भी रहमत नाज़िल हो। ये बेटा खुतबा हुआ। अब उसके बाद साहिब किताब फरमाते हैं क़ाल अब्दुल फ़क़ीर इला मौलाहुल गनी अबुल इख़लास हसनुल वफ़ाई अश्शुरुम्बुलाली अल हनफ़ी। क़ाल अल अब्द का माना ग़ुलाम, बंदा, बंदा, अल फ़क़ीर मोहताज, अल फ़क़ीर का माना मोहताज, लेकिन यहाँ पर फ़क़ीर से मुराद फ़क़ीर इल्लाह यानी अल्लाह का मोहताज। अल्लाह का मोहताज तो हर इंसान है, ठीक है ना। मौला इला मौलाहुल गनी, अपने मौला की तरफ।
कौन सा मौला? यानी अल्लाह। अल-गनी जो कि बेनियाज है। ठीक है, तो माना होगा बंदा अपने बेनियाज मौला का मोहताज बंदा। अब वो बंदा है कौन? तो ये अल अब्दुल फ़कीर बेटा मुबदल मिन हो जाए, वो अब्दुल फ़कीर जो है ये मातूफ़ अलैह हो जाएगा। और अगले आ रहा है अबुल इखलास, ये अत्फ़े बयान हो जाएगा उससे। ठीक है ना, तो अल अब्दुल फ़कीर जैसे मरफ़ू है इसी मातूफ़ अलैह है, और अबुल इखलास ये अत्फ़े बयान है उससे, इसलिए वो ताबे होने की वजह से वो भी मरफ़ू है। अब माना होगा अबुल इखलास ये बेटा ये कुन्नियत है। और हसन इब्न अम्मार अल-वफ़ाई अश्शुरुम्बुलाली, अश्शुरुम्बुलाली के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो अब माना होगा अपने बेनियाज मौला का मोहताज बंदा अबुल इखलास हसन वफ़ाई शुरुम्बुलाली हनफ़ी ने कहा। क्या कहा उन्होंने? वो मक़ूल अब आगे आ रहा है, इन्नहु इल्तमस मिन्नी बादुल अखिल्लाई। इन्नहु में जो हा ज़मीर है बेटा ये ज़मीर शान है, इसका कोई मर्जे यहाँ पर नहीं है। इन्नहु इल्तमसा, इल्तमस यल्तमिस इल्तिमास, इसका माना होता है इल्तिमास करना, गुजारिश करना। इन्नहु इल्तमसा मिन्नी बादुल अखिल्लाई। अल अखिल्ला ये खलील की जमा है, इसका माना दोस्त। बादुल अखिल्ला किसी दोस्त ने। माना होगा बेशक मुझसे बाज़ दोस्तों में से किसी ने मुझसे गुजारिश की। अब गुजारिश की, क्या गुजारिश की उसका ज़िक्र बाद में है, बीच में एक जुमले दुआया पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं आमलनल्लाहु तआला व इय्याहुम बिलुत्फ़िहिल ख़फ़ीज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ और उन दोस्तों के साथ अपने लुत्फ़े ख़फ़ी और नज़र न आने वाले मेहरबानी और करम व नवाज़िश का मुआमला फरमाए। अब ये जुमला दुआया है, आमलना हमारे साथ मुआमला फरमाए अल्लाह ताला, और उन लोगों के साथ भी अपने लुत्फ़े ख़फ़ी का। अल्लाह की लुत्फ़ और मेहरबानी, करम व फ़ज़ल ये मुराद है लुत्फ़ से। अल ख़फ़ी क्यों कहा गया? ख़फ़ी का माना यहाँ पर बेटा दोनों हो सकते हैं। ख़फ़ी का माना ज़ाहिर भी होता है और ख़फ़ी का माना पोशीदा भी होता है। ये मुतज़ादुल माना की कबील से है एक ही लफ्ज़, कि इसका माना ज़ाहिर भी होता है और इसका माना पोशीदा भी होता है। तो ज़ाहिर हो तो इस एतबार से कि उसका लुत्फ़ अमीम और उसका करम कसीर व जज़ील। अल ख़फ़ी बेमाना ज़ाहिर हो तो माना हुआ कि अपने ज़ाहिर और नुमाया और मुमताज़ लुत्फ़ करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको फ़िरोज़मंद फरमाए, हमारे साथ ऐसा इसका मुआमला करे। और अल ख़फ़ी का माना पोशीदा हो तो ज़ाहिर बात है अल्लाह पर तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, तो ये बंदों की तरफ निस्बत करते हुए है। माना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर और हमारे साथियों पर अपने उस लुत्फ़ करम का मुआमला फरमाए जो लुत्फ़ करम हमारी निगाहों से मख्फ़ी भी रहता है, हमारी निगाहों से भी मख्फ़ी रहता है। उन लुत्फ़ करम से भी अल्लाह हमें नवाजते, ये माना होगा। अब मैंने बताया था कि इन्नहु इल्तमस मिन्नी बादुल अखिल्ला, इल्तिमास किया बाज़ दोस्तों ने। क्या इल्तिमास किया? तो उसका ज़िक्र अब आगे है। अन अअमल मुक़द्दिमतन फ़िल इबादात, इस बात की गुजारिश की कि मैं एक मुक़द्दिमा कहते हैं बेटा उस बात को जो कि दूसरी चीज़ों में आसानी फ़राहम करे, दूसरों के लिए आसानी फ़राहम करे, ऐसी बातें पेश करना जो दूसरी चीज़ों में आसानी पैदा करे। तो अब यहाँ पर मुक़द्दिमा का माना यही होगा, अन अअमल मुक़द्दिमा, कि मैं एक कुछ ऐसी बातें शुरुआती कुछ ऐसी बातें लिख दूँ और कुछ ऐसी बातें बरूए कार ले आऊँ जो मुक़द्दिमा किसमें हो? फिल इबादात में, यानी इबादात में आसानियाँ पैदा करने वाली और इबादात में
खूबियाँ पैदा करने वाली बातें मैं कुछ पहले पेश कर दूं, कुछ लिख दूं, तो उसी को मुकद्दमा कह रहे हैं, या ये कह लो कि ये अपनी किताब को मुकद्दमा कह रहे हैं। ठीक है ना। अन आमला मुकद्दमतन फिल इबादात, मैं इबादात में एक मुकद्दमा बरुए काल ले आऊँ, तहरीर कर दूँ। कैसा मुकद्दमा? ये उसी की सिफत है तुक़र्रिबु मुकद्दमतन की। तुक़र्रिबु अलल मुब्तदी मा तशत्तता मिनल मसाइल फिल मुतव्वलात। जो मुकद्दमा, अल मुब्तदी का माना होता है बेटा तालिब इल्म, जो मुकद्दमा तालिब इल्म पर उन मसाइल को करीब तर कर दे, तालिब इल्म के करीब तर कर दे। कौन से मसाइल को? मा तशत्तता, तशत्तता ये तशत्तुत का माना होता है बेटा मुंतशिर होना, फैलना। मा तशत्तता मिनल मसाइल फिल मुतव्वलात, मुतव्वलात बड़ी बड़ी किताबें, जो मसाइल मुतव्वलात और बड़ी बड़ी किताबों में फैले हुए हैं, उन मसाइल को तालिब इल्म पर जो मुकद्दमा करीब कर दे, मैं ऐसा मुकद्दमा लिख दूँ, ऐसी किताब लिख दूँ। फ़स्तअनतु बिल्लाह, इस्ताना यस्तईनु इस्तिआनतन का माना होता है बेटा मदद तलब करना। तो मैंने अल्लाह से मदद तलब की। व अजबतुहु, और अजाबा युजीबु इजाबतन का माना होता है किसी की बात का जवाब देना या किसी की बात को कबूल कर लेना, यहाँ पर कबूल करने के माना में। व अजबतुहु, और मैंने उसको कबूल कर लिया। किसको? यानी उनकी गुजारिश को कबूल कर लिया जिन्होंने मुझसे गुजारिश की थी, तो उनकी उस गुजारिश को मैंने कबूल कर लिया। तालिबन लिस्सवाब, सवाब का ख्वास्तगार होते हुए, यानी मैंने उनकी गुजारिश को इस तौर पर कबूल किया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यह काम के बदले में सवाब अता फरमाएगा। वला अज़कुरु इल्ला मा जज़मा बिस्सिहतिही अहलुत तरजीह, फरमाते हैं वला अज़कुरु, और साहिब किताब फरमाते हैं मैं अपनी इस किताब में सारी बातें तो नहीं जिक्र करूँगा, सिर्फ वही मसाइल और वही बातें ज़िक्र करूँगा कि उलमाए मुज्तहिदीन मुक़ल्लिदीन में से उलमा ने जिन मसाइल को तरजीह दी है और जिन मसाइल को राजिह करार दिया है, जिनके राजे होने का जज़्म और यकीन किया है, उन्हीं बातों को मैं इस किताब में ज़िक्र करूँगा। फरमाते हैं वला अज़कुरु, और मैं ज़िक्र नहीं करूँगा इल्ला मा, मगर वही मसाइल मा जज़मा बिस्सिहतिही अहलुत तरजीह, जिनके सेहत का जज़्म किया है अहले तरजीह ने। बेटा उलमाए मुक़ल्लिदीन में से कुछ उलमा इस पाए के भी होते हैं जो कि उलमाए मुतक़द्दिमीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल में से सही कौल को तरजीह दे सकते हैं, जैसे कि साहिब शामी हैं, साहिब रद्दुल मुख्तार हैं, और हमारे मुहक़्क़िक़ अल इत्लाक़ मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत अशाह मौलाना इमाम अहमद रिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी उलमाए अहले तरजीह से हैं। मिन गैर इतनाब, और मैं ज़िक्र नहीं करूँगा मगर वही बातें जिनकी सेहत का जज़्म अहले तरजीह ने किया है, मिन गैर इतनाब, बग़ैर इतनाब के। इतनाब कहते हैं बेटा ऐसी इबारत लाना जिसके अल्फाज तो ज़्यादा हों और मानी कम हो। मिन गैर इतनाब का मतलब ये हुआ इतनाब किए बग़ैर, यानी लंबी चौड़ी इबारतों के बग़ैर। व सम्मैतुहु नूरुल ईदाह व नजातल अरवाह, और मैंने उस मुक़द्दमे का या उस किताब का नाम नूरुल ईज़ाह और नजातुल अरवाह रखा है। सम्मा युसम्मी तस्मिया का माना होता है नाम रखना। वल्लाह अस्अलु, अल्लाह ये मंसूब है मफ़ूल बिही मुक़द्दम होने की वजह से, और अस्अलु ये फ़ेल है, उसके अंदर अज़ा ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल है, और लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत ये मफ़ूल बिही मुक़द्दम है, इसलिए वो मंसूब है। वल्लाह अस्अलु, और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? अन यनफ़अ बिही इबादह, कि वो इस किताब के ज़रिए से अपने बंदों को नफ़ा बख्शे। व युदीमा बिहिल इफ़ादा, और इस किताब के ज़रिए से फ़ायदा देने को हमेशगी अता फ़रमाए। अदामा युदीमो हमेशा रखना, व युदीमा बिहिल इफ़ादा, और इसके ज़रिए से फ़ायदा देने को हमेशा रखे।